हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPHCL में, जहां आप सभी मिल कर के BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। उस चैनल में मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो है आप लोगों के सहयोग से हमारा यूट्यूब चैनल में जो है 1000 सदस्यों का फैमिली बन चुका है। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और आगे भी आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 75 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह हम लोग जो है लगातार सेट जो है बनाते चलेंगे। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे दर्जी सिलाई मशीन रीजनिंग सेक्शन का है। दर्जी का संबंध सिलाई मशीन से है, तो इसमें आपका पुलिस का संबंध जो है हथकड़ी से होगा। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन करें, तो यहाँ पे विकल्प चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 का 125 है, ठीक है। 2 का 1 है, यानी कि इसमें से 1 माइनस करके उसका क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब है। इसमें से 1 करके, तो इसमें से 1 करके हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 64 आएगा। तो हमारा आंसर 64 होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे देखते हैं ब्लड रिलेशन में 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है और R का भाई है। S M की पुत्री है और M का विवाह R से हुआ है। T S की आंटी है और V की माँ है। R का भतीजा W है, P का पुत्र और V की बहन है। यहाँ हम लोग देखेंगे शुरू से। P Q का पुत्र है, तो यहाँ पे हम लोग P लिखेंगे। P Q का पुत्र है। कौन है? P Q का, यहाँ पे Q लिखेंगे। Q का पुत्र जो है मेरे दोस्तों P है। Q का पुत्र कौन है? P जो है Q का पुत्र है और R का भाई है, और ये P जो है R का क्या है? भाई है, R का भाई है। S M की पुत्री है, S M की पुत्री है। M का विवाह R से हुआ है। M का विवाह किससे हुआ है? R से हुआ है, और S जो है M की पुत्री है, ठीक है। T S की आंटी है। T जो है यहाँ पे T है, T जो है S की क्या है? आंटी है। T जो है S की आंटी है और V की माँ है। ये T जो है किसकी माँ है? V की माँ भी है। R का भतीजा W, R का भतीजा W P का पुत्र है। R का भतीजा जो W है या P का पुत्र है और V की बहन है, और ये V की बहन है। थोड़ा सा रिलेशन इसमें गड़बड़ दिया है। V की बहन है तो V का M से, तो ये V जो है अब M का कौन हो जाएगा? तो V जो है M का क्या हो जाएगा? V उसकी बहन है, तो V जो है M की क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके बनाया गया। तो यहाँ पे बताए हैं कि आपका ये एक खंड छोड़ करके इसका विपरीत होता है। एक खंड छोड़ करके A का विपरीत आपको C होगा, वैसे ही B का विपरीत F होगा, और D का विपरीत E होगा, और D का विपरीत E होगा। तो ऐसा ही आपको देखना है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है? नहीं बनाया जा सकता है, पूछ रहा है। तो इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, और इसका विपरीत ये होगा, और दोनों अगर दोनों दिखाई पड़े तो वह नहीं बनेगा। अगर दोनों एक साथ किसी फलक पर दिखाई पड़े तो वह नहीं बनेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे A E F, E का संबंध E F के साथ नहीं, तो E F और C, तो ये बन सकता है।
यहाँ पे बी में देखेंगे EDA, ई और डी, देखिए ई और डी, ई और डी, ई और डी दोनों आ गया, दोनों नहीं आना चाहिए, तो हमारा आंसर यही होगा, यही नहीं बनेगा। नीचे दिया गया है कि बर्गर स्टॉल तक पहुंचने के लिए यश को कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर उसको चला के देख लेते हैं कि एक खाद्य समारोह में इडली स्टॉल प्रवेश द्वार से 10 मीटर उत्तर में है। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से इधर जो है 10 मीटर में आपका इडली है। क्या है? इडली है, उत्तर में है। पाव भाजी स्टॉल इडली स्टॉल के 5 मीटर पश्चिम में। पाव भाजी जो है, पाव भाजी इधर है 5 मीटर पश्चिम में, और चाउमीन जो है, और चाउमीन स्टॉल जो है दक्षिण में है, और चाउमीन स्टॉल जो है आपका दक्षिण में है। बर्गर चाउमीन स्टॉल के 8 मीटर पूरब में है। तो यश पाव भाजी के लिए स्टॉल पर खड़ा है, तो बर्गर तक पहुंचने के लिए उसको कितना चाहिए? तो बर्गर तक जाने के लिए उसको 10 मीटर पूर्वोत्तर चलना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल देखिए एक एक गैप कर दे रहा है, तो के एल, तो एम एन ओ पी क्यू यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखेंगे समीकरण चेंज करके बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का क्या किया है, प्लस और माइनस के स्थान पर प्लस पर बदल लिए जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। गुना और भागा के स्थान पर प्लस पर बदल लिए जाते हैं, तो यहाँ पे भागा हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा। देखिए 10 माइनस 8 प्लस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 गुना 3 यानी कि 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, यानी कि 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या को चयन करें। 64, 8 7 6, 8 7 6 यानी कि 36, 8 7 6 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे कि ये 8 है, ये 7 है, ये 12 17 और 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर कितना हो जाना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर ए 16 होना चाहिए। ये 4 दूनी 8, 8 का यहाँ पे 16 हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐसे, तो कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी? तो यहाँ पे जो है आपका दोस्तों आ जाएगी संख्या आपका 127 आ जाएगी, 127 आ जाएगी। दो कथन दिए गए हैं कि कुछ चतुर्भुज जो है वर्ग है। कुछ चतुर्भुज क्या है? वर्ग है। कुछ चतुर्भुज वर्ग है। सभी वर्ग जो है सम चतुर्भुज है। तो कोई चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं है, ये गलत है। ठीक है, सभी सम चतुर्भुज वर्ग है, नहीं, ये भी नहीं है। कुछ चतुर्भुज सम चतुर्भुज, ये सही, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल अनुसरण 3 सही है। यहाँ पे देखेंगे स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस द EDBB एंड फ्लो ऑफ टाइड आर नाउ अंडरस्टूड। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आर। इसमें क्या एरर है? तो इसमें आर जो है आपका एरर है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में क्या हो जाएगा? कॉपरेशन इज ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस टैच द नेशन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस का हो जाएगा टू मिस द मेन पॉइंट एंड टॉक अबाउट ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स। Select the word which means the same as the group of word given.
शोइंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, शोइंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब होता है वेहमेंट। सिनोनिम छाटना है पिलेज का, पिलेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसेक्रेट। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की वकालत कब की थी, पृथक यानी कि अलग मुस्लिम राज्य की जो मांग की थी कब की थी, तो ये जो है 1940 के लाहौर अधिवेशन में की थी। अब नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो खालसा भूमि जो है विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल में स्थित है। लिपू लेख दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो लिपू लेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, तो जवाहर सुरंग का निर्माण जो है बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद 3। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो ये अनुच्छेद 368। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो कौन से स्थान पर रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो ये 126वें स्थान पर रहा है। किसमें, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में। हाल ही में जारी हुरून ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन है, तो इसमें शीर्ष पर कौन है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें जो है आपका यूएसए है। ULU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर किस रूप में जाना जाता है, तो ये प्रोसेसर के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। MICR स्कैनर किसका उदाहरण है, MICR स्कैनर किसका उदाहरण है, तो ये जो है 28 का इनपुट यूनिट का। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है, अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है, तो कौन नहीं होती है, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक स्मृति मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। AI का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो AI जो आजकल बहुत चल रहा है, इस AI का पूर्ण रूप जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। C++ प्रत्येक फाइल को इस प्रकार देखता है, किस प्रकार देखता है, तो ये देखता है बाइट्स की एक अनुक्रमिक धारा। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है WAN। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है आपका, क्या अंतर है दोस्तों ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच, तो ये अंतर है ऑप्शन नंबर A। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। तो आगे देखेंगे हम लोग ईमेल का आविष्कार किसने किया है, तो ईमेल का आविष्कार जो है आपका CBA शिवायतुरई ने किया है। विंडोज में एक नई फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, तो विंडोज में एक नई फोल्डर बनाने के लिए आप जो है विंडोज एक्सप्लोरर फाइल्स एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हैं।
विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ है इतना एक्सपैंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो यह Ctrl+C का। MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता जैसा होता है, यानी कि नोटपैड जैसा होता है? तो कौन होता है? तो MS वर्ड होता है। MS वर्ड में टेबल में रोज और कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये जो है 1 रो एंड 1 कॉलम हो सकती है। संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या है? संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो संग्रहालय का संधि विच्छेद है आपका सम जोड़ ग्रह जोड़ आलय। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों? तो गुरुदेव शब्द में जो है कर्मधारय समास है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? तो अनुलोम शब्द का विलोम जो है मेरे प्यारे साथियों आपका प्रतिलोम है। क्या है? प्रतिलोम है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये विष्णु का। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। रेखांकित का अर्थ होता है धोखा देना। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में यानी कि अधिकरण कारक। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औपचारिक शब्द में जो है आपका इक प्रत्यय लगा है। आगे देखेंगे, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग दिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भुजंग। तो ये कौन सा अलंकार है? तो ये जो है आपका रूपक अलंकार है। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये जो है मुक्ति बोध का। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण किसको जांच करने के लिए किया जाता है? किसको जांच करने के लिए किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है आपका ट्रांसफार्मर की विद्युतीकरण को, ट्रांसफार्मर की विद्युतीकरण को। 3 फेज के लिए निम्न में कौन सा सत्य है? तो 3 फेज के लिए यह स्व परिवर्तित होती है तथा सचल कुंडलियों की आवश्यकता होती है। 53 में देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, 53 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यकालन की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है? तो ये हो जाता है चमक आसानी से देखी जा सकती है। फिंगर सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो ये ±20 डिग्री। भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? तो ये RMS वोल्टेज के रूप में होता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, तो देखेंगे आज यहाँ पे हमारे दिष्ट धारा मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है? तो अधिक गति प्रदान करती है। तो कौन सी गति? तो ये क्षेत्र नियंत्रण गति। क्षेत्र नियंत्रण गति। आप लोग पूछते रहते हैं कि इसका PDF कहाँ पे मिलेगा, तो आपको हम बता दें कि हमारे जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इन सभी का PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप वहाँ से जितना भी PDF हम वीडियो कराए हैं सभी का PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में केबल में क्या होता है? तो केबल में क्या होता है? तो केबल में 2 या अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधी चालक तार होता है।
एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य क्या है? एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य क्या है? ये उच्च परावर्तन आघूर्ण प्रदान करना। इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या है? इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या है? तो ये उदाहरण जो है आपका एम्पियर आवर मीटर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो उसमें एक वाइंडिंग होता है। कह रहा है कि निम्न में से उपभोक्ता के लिए प्रयुक्त कुंडलन परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो क्या पहचान की करना है? तो डेल्टा से स्टार। सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किए जाने वाला परिवर्तक संधारित्र निम्न में से कौन सा है? तो यह है विद्युत अपघटनी संधारित्र। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? तो IP65 होती है। DC जनरेटर में ध्रुवों की संख्या तथा आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्न में कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक प्रदान करेगी? तो ये कौन करेगी? तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी तरंग कुंडली करेगी। निम्न में कौन सा IE नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनः जीवन को महत्व देता है? तो यह है कट आउट नियम 44। DC मोटर में बैक EMF की अवधारणा किस पर आधारित है? तो ये लेंज के नियम पर आधारित है। ऊर्जा मापी में फ्लक्स का परिणाम क्या बदलता है? फ्लक्स का परिणाम जो है किस में बदलता है? वह आपका बदल जाता है ऑप्शन नंबर C सामान्य धाराओं एवं वोल्टेज की वजह से। केवल वर्णकों को केवल सूच कहते हैं। डीजल जनरेटर को ओवर स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? तो ये गवर्नर के द्वारा दी जाती है। एक टोस्टर का तापमान एलिमेंट किसके तार से बना होता है? तो ये नाइक्रोम के तार से बना होता है। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है? तो पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर प्रेरण मोटर होती है। ट्रांसफार्मर ऑयल की पारा वैद्युत सामर्थ्य प्रति मिमी क्या होती है? तो ये जो है आपका 30 kV होती है। क्या होती है? 30 kV होती है। अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के 9 गुना हो जाएगी। यूरेका तार सामान्यतः प्रयोग की जाती है। यूरेका तार जो है सामान्यतः प्रयोग की जाती है किसमें? तो ये स्टार्टर में। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाले तार होती है। क्या होती है? तो ये लेड सीधे तार होती है। निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ का पारा वैद्युत सामर्थ्य उच्च होता है? तो किसका होता है? तो ये माइका का होता है। पानी से भरी बाल्टी में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म का है। तो ये DC हो जाएगा। विद्युत धारा I3 किसके बराबर होगी? तो विद्युत धारा I3 जो है 9A के बराबर होगी। जब 15 वोल्ट का विभवांतर प्रतिरोधक पर लगाया जाता है तो उसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है। अगर 5 सेकेंड तक रहे तो कौन सा कथन मान्य नहीं होगा? तो कौन सा कथन मान्य नहीं होगा? तो आवेश कूलॉम 20 कूलॉम है। एक फीडर में यदि स्थिर शक्ति प्रदान की जाए और वोल्टता 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो चालक का आकार क्या होगा? तो चालक का आकार मूल अनुप्रस्थ काट का 1/4 गुना हो जाएगा।
3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या है? तो अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। यदि एक लौह दंड को एक सर्वत्र सम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो क्या होगा? तो वह बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए। प्रति स्तंभ का मात्रक क्या है? प्रति स्तंभ का मात्रक जो है 8/WB है। यदि वोल्टता समान रखते हुए आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक बदला जाता है तो आवृत्ति से जुड़ी कॉइल का प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा? तो ये 2 गुना हो जाता है। वैद्युत भूसंक्रमण का प्रयोजन होता है। वैद्युत भूसंक्रमण का प्रयोजन होता है विद्युत के झटकों के खतरों को कम करना। 2.2 kW और 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो 22 ओम हो जाएगा। जब एक चालक में धारा बहती है दोस्तों, जब एक चालक में धारा बहती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। एक प्रतिरोध में AC प्रभावित की जाती है। एक प्रतिरोध में AC प्रभावित की जाती है तो कौन सी वैद्युत शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है? तो ये जो है वास्तविक शक्ति। एक घर के वायरिंग परिपथ में लैंप जोड़े जाते हैं सभी समानांतर क्रम में। 6 धुर वाले लैंप बाउंड DC जनित्र में 600 चालक है। यदि प्रति चालक प्रति EMF 5 वोल्ट है तो यह जनित्र कितना EMF उत्पन्न करेगा? तो ये जो है जनित्र जो है आपका इनमें से कोई नहीं उत्पन्न करेगा, इसमें से कुछ भी उत्पन्न नहीं करेगा। 91 है प्रतिशत वोल्टता नियमन गुणे 100। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक फेज 6 पोल प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक चाल है, क्या है? तो तुल्यकालिक चाल तो 1000 RPM। DC मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र क्या है? तो धारा की गणना का सूत्र है IA = V - IB/RA। किसी DC मोटर में निम्न गतियों का उच्च टॉर्क होता है, क्या होता है? तो सीरीज मोटर में। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? तो सामान्यतः यह होता है घरेलू वायरिंग के लिए होता है। निम्नलिखित में से किसकी मदद से DC मशीन में आर्मेचर प्लेटों की समानांतर और समान दूरी पर रखा जाता है? तो ये हो जाएगा सीरा प्लेट। ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो प्रत्यावर्तों को किसके लिए कुंडलित किया जाता है? तो ये 2 ध्रुवों के लिए कुंडलित किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में क्या स्थिर रहता है? क्या स्थिर रहता है? तो ये जो है इसकी आवृत्ति जो है स्थिर रहता है। DC प्रसव पथ जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। 100 क्वेश्चन का सेट जो है आज समाप्त हो गया, बन गया। अब फिर मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 76 के साथ। तो तब तक आप सभी से विदा लेना चाहेंगे और आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, हमारे चैनल को ग्रो कराते रहें
और बस हमारे सब्सक्राइब जो है 1000 पहुंच चुकी है। बहुत जल्द ही हमारा समय जो टाइमिंग भी जो है वो पहुंचने वाली है, जिसका हमें इंतज़ार है। तो आप लोग हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, धन्यवाद सबके लिए। आज का जो हमारा जो यूट्यूब फैमिली जो है 1000 का हो गया, 1K का हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।